वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आज नया क्या है? नया है आपका, अब तक आपने पढ़ा एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 में आपने जो रीड आउट किया था वो था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज दैट प्रोग्रेशन इन विच द कॉमन डिफरेंस इज सेम, बट नाउ इन दिस एक्सरसाइज यू रीड आउट द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप कौन सी प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज दैट प्रोग्रेशन इन विच कॉमन रेशियो इज सेम। ध्यान से समझ लो, उसमें क्या होता है? कॉमन रेशियो, रेशियो इज सेम मीन्स फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16. This is the sequence and series. The A1 is 2 and A2 is 4 and A3 is 8. Okay. Now common ratio denoted by R equals to A2 upon A1 or A3 upon A2 and 4. A2 is आपका 4, A1 is 2, A3 is 8, is 4. R equals to आपको क्या मिल रहा है? 2. That means सेकेंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म से आप डिवाइड कर रहे हो, रेशियो कर रहे हो, तो वही सेम डिजिट आपको मिलनी चाहिए थर्ड टर्म को अगर हम सेकेंड टर्म से डिवाइड करें या फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करें। तो ऐसा अगर किसी सीरीज में होता है तो वो प्रोग्रेशन या वो सीरीज हमारी कौन सी होती है? जियोमेट्रिक सीरीज। ओके, हम बात करते हैं इसमें nth टर्म की। व्हाट इज द nth टर्म ऑफ जीपी? nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला है an equals to ARn minus 1। an equals to ARn minus 1। इसी पर बेस्ड आपकी जो एक्सरसाइज है 9.3 उसी का प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव। क्वेश्चन इज फाइव अपॉन 2, 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 8 एंड सो ऑन। यू हैव टू फाइंड द 20th टर्म। आपको इस सीरीज का या इस प्रोग्रेशन का 20th टर्म फाइंड आउट करना है। तो 20th टर्म फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप देखोगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज 5 अपॉन 2। नाउ द कॉमन रेशियो इज A2 अपॉन A1। A2 is 5 upon 4 and A1 is 5 upon 2. Clearly, you get 5 upon 4 into 2 upon 5. 5 से 5 cancel out. The value of R is 1 upon 2. R की वैल्यू आपके पास 1 upon 2 आ गई। और n की प्लेस पर आपको यूज करना होगा 20। रीजन यू हैव टू फाइंड A20, तो n is 20। तो nth टर्म ARn minus 1। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, द nth टर्म ऑफ GP equals to ARn minus 1। Putting the values, A20 equals to A is 5 upon 2 and R is 1 upon 20, sorry 1 upon 2 and n is 20 minus 1। A20 equals to 5 upon 2, 1 upon 2 raised to power 90। A20 equals to 5 upon 2 power 1 into 1 upon 2 power 90। A20 is 5 upon 2 raised to power 20। It is the 20th term of the sequence of the series। Okay, now the next question is root 7, root 21 and root 3 root 7 up to n term। You have to find the sum of n term। You have to find sum of n term। अब यहाँ sum of n terms के लिए जो फॉर्मूले हैं वो अलग अलग है। पहला फॉर्मूला है Sn equals to A 1 minus R की पावर n upon 1 minus R। It is used only when R is less than 1। Okay, and Sn equals to A R raised to power n minus 1 upon R minus 1। It is only R is greater than 1। Okay, now according to question, first term is root 7। now the common ratio root 21 and A2 upon A1। R is
a2 is √21 √7 r equals to √3, ठीक है, √3। अब √3 is clearly greater than 1. The value of √3 is 1.732, so that's why we use the formula r is greater than 1. तो sum of n terms equals to a के प्लेस पर आपका क्या है √7 r √3 पावर n minus 1 upon r minus 1, and r is √7, r is √3 minus 1. It is the required solution of your question. n के प्लेस पर n ही रखना है, रीजन क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स ही फाइंड करना था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 upon an plus bn is the geometric mean of a and b. We know that the geometric mean of a and b is known as square root of ab, square root of ab, or ab whole power 1/2. Now the cross multiply both side, a n plus 1 plus b n plus 1 equals to a n plus 1/2 into b 1/2 plus a 1/2 and b n plus 1/2, a plus n plus 1 minus a n plus 1/2 b 1/2 equals to a raised to power 1/2 b raised to power n plus 1/2 minus b n plus 1. And taking common a raised to power n plus 1/2, we get a की power n plus 1 minus n minus 1/2 minus d 1/2 या कॉमन b n plus 1/2। कॉमन लेने का मीन्स होता है सिंपल पावर्स को माइनस करना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a 1/2 b raised to power n plus 1/2 minus n minus, ये तो निकलेगा हमारा, माइनस b n plus 1 minus n minus 1/2, n से n कैंसिल आउट, we get a n plus 1/2 a raised to power 1/2 minus b raised to power 1/2 equals to b n plus 1/2 and a 1/2 minus b 1/2. Cancel out both terms. You get a upon b whole power n plus 1/2 equals to 1. अब यहाँ 1 है तो हमें इक्वेटिंग करनी है पावर से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a upon b whole power 0. On equating powers, n plus 1 upon 2 equals to 0 and n equals to minus 1 upon 2. It is the required solution of the question. Okay students, next जो क्वेश्चन दिया है इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं वो आप सेल्फ आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपसे आपकी सीपी एक्सरसाइज 9.4।